Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is algorithm. Algorithm हमने अपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा कि कैसे सीक्वेंस ऑफ कुछ स्टेप्स होते हैं जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप्स होने चाहिए ताकि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए किसी भी प्रॉब्लम का, और ये हमें इफेक्टिवली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ताकि जो हम इनपुट से आउटपुट निकाले वो बहुत ज़्यादा मोर एफिशिएंट और मोर ऑप्टिमाइज हो। ये मेजर और एनालिसिस होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम की, कैसे कोई भी प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है तो उसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम समझते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? मेजर होती है कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको कितना टाइम और स्पेस लगेगा ताकि हमें जो इनपुट है उसका आउटपुट एक प्रोग्रामिंग एक प्री डिफाइंड साइज में मिल सके। इस एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के पास दो टाइम की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि कैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनपुट से आउटपुट को डिराइव करने के लिए कितना टाइम और स्पेस लग सकता है। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या डिफाइन करती है? स्पेस को, कि कितना स्पेस हमें लग सकता है उस पूरी लाइफ साइकिल में उसको डिफाइन करने के लिए। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, फिक्स पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट क्या होता है? वो ऐसा स्पेस होता है जो स्टोर करता है कुछ डाटा और वेरिएबल्स को जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो साइज ऑफ द प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। बट वेरिएबल पार्ट क्या होता है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में? वो एक ऐसा साइज कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो डिपेंड करती है साइज ऑफ द प्रॉब्लम पे। मतलब अगर साइज ऑफ द प्रॉब्लम ज्यादा है तो हमें मतलब वेरिएबल पार्ट की भी स्पेस ज्यादा लगेगी, लेकिन जो फिक्स पार्ट होता है वो डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ द प्रॉब्लम पे। अब अगर हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला डिफाइन करना है तो हम ऐसे इसको स्पेसिफाई करते हैं C प्लस SPI। सी का मतलब हमें पता है कि इसमें दो ही पार्ट होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो सी का मतलब हम उसको फिक्स पार्ट डिफाइन कर देंगे और SPI का मतलब वेरिएबल पार्ट। अगर हमें इसकी एल्गोरिथम को डिफाइन करना है कि कैसे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्क करते हैं, तो अगर हमें किसी भी दो वेरिएबल्स का सम करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल मान लो 1 और 3 है। 1 3 का मतलब 1 हमारा फिक्स पार्ट है, 3 हमारा वेरिएबल पार्ट है, तो C एक वेरिएबल हम लोकेट कर देंगे उसको ताकि उसके अंदर हम सब ऐड करके फिर लास्ट में उसको स्टॉप कर देंगे। सेकंड टाइप की एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अमाउंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनपुट से आउटपुट को डिराइव करने हमें कितना पूरा टोटल टाइम लग रहा है तो उस पूरी कंप्लीशन को कंप्लीट होने में। टाइम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? वो ऐसे डिफाइन होती है कि हमें TN चाहिए होता है, जहाँ पे जो TN होता है वो मेजर होता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे जितने ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स होगी हमारी एल्गोरिथम उतना ज्यादा हमें उसमें टाइम लगेगा, ज्यादा स्पेस लगेगा। तो ये डिफाइन करती है कि जितने ज्यादा हमारे पास स्टेप्स होंगे उतना ज्यादा हमें टाइम लगेगा। तो जो मेमोरी होती है वो क्या करती है? वो रिलेटिवली मोर फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि जो टाइम होता है ना वो हमें ज्यादा लग सकता है, लेकिन जो स्पेस होता है स्पेस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब हम मेमोरी को एडिशनली इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज करने हम सिंपली उसके अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर देंगे तो हम मेमोरी को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मोर फ्लेक्सिबल हो जाती है एज कम्पेयर टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।